हे एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग कॉम्पस। पिछली वीडियोस में हम लोग नर्सिंग एजुकेशन स्टार्ट किए थे। आज की वीडियो में हम लोग नर्सिंग एजुकेशन का सेकेंड यूनिट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज की वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, डेफिनेशन ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग और मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, ये 4 टॉपिक को कवर करेंगे। बिगिन करने से पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे जाके आप उसको देख सकते हैं, जिसमें हमने यूनिट 1 को कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है। आज हम लोग अब नेक्स्ट यूनिट पे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टीचिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। टीचिंग इज कंसेप्ट टू बी कंसर्न ओनली विद द इमीडिएट मास्टरी ऑफ पर्टिकुलर नॉलेज और स्किल। इट इज़ वन थिंग। इसका मतलब है, अगर हम टीचिंग को ऐसा समझते हैं कि हम लोग एक पर्टिकुलर स्किल को, एक ही चीज़ को सीखें, तो वो एक अलग बात हो गई। पर अगर हम टीचिंग को एज ग्रोथ लेते हैं कि ये एक लाइफ टाइम प्रोसेस है, जिसमें जो व्यक्ति है वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ हमेशा नया सीखता जाएगा, तो वो एक अलग बात हो गई। मतलब टीचिंग को देखने के 2 नज़रिए हो सकते हैं। या तो आप किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को सीखने के लिए टीचिंग समझ सकते हो, जैसे आप सिलाई सीख लो, पोट्री सीख लो, या फिर कोई भी एक कला सीख लो, वो भी टीचिंग है। या फिर अगर आप ये चीज़ सोचो कि पूरे लाइफ टाइम में मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीख रहा हूँ, तो वो भी एक तरीके से टीचिंग है। नेक्स्ट है, टीचिंग एक कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो एक डायरेक्शन दे, किसी भी प्रोसेस को जो है बढ़ाए, तो उसको हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में या बायो की लैंग्वेज में कैटलिस्ट कहते हैं। तो टीचिंग भी व्यक्ति की लाइफ में एक तरीके से क्या है, एक कैटलिस्ट है जो उसको डायरेक्शन देता है किसी भी पर्टिकुलर मैटर में, किसी भी टॉपिक पे मास्टरी हासिल करने का, उस टॉपिक में जो है बेहतरीन बनने का। और ये किसके द्वारा होता है? टीचर के द्वारा होता है। वो हमको पढ़ाते हैं और स्टूडेंट क्या होता है, पर्टिकुलर टॉपिक में फिर मास्टरी गेन करता है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ टीचिंग। तो अकॉर्डिंग टू क्लार्क, teaching refers to activities that are designed and performed to produce change in student behavior। ये एक सीरीज ऑफ इवेंट है। टीचिंग जो है एक पूरा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं, जिनका एम क्या होता है कि स्टूडेंट का जो बिहेवियर है उसको बेहतर बनाया जाए, स्टूडेंट को एक बेहतर इंसान बनाया जाए, यही इसका एम है। बर्टन के अकॉर्डिंग, टीचिंग इज स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड एनकरेजमेंट ऑफ लर्निंग। ये एक प्रोसेस है जो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, मतलब बच्चे के अंदर पढ़ने की इच्छा को जगाता है, उसको गाइड करता है, एक दिशा देता है, क्या करने के लिए, लर्न करने के लिए, कुछ भी नई चीज को सीखने के लिए। ये तो हमारा डेफिनेशन हो गया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। प्रिंसिपल मतलब कुछ पर्टिकुलर सिद्धांत है जिसके थ्रू हम लोग जो है टीचिंग को बेहतर बना सकते हैं। तो वो क्या क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ एम। जब भी हम कुछ पढ़ा रहे हैं तो उसका एक एम होता है, एक गोल होता है। टीचर कोई भी चीज़ ऐसे फालतू में नहीं पढ़ाते हैं, उन लोग के दिमाग में एक एम होता है जिसको ध्यान में रखते हुए वो लेसन जो है प्लान करते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग। कोई भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं तो उसको हमको एक्चुअल लाइफ से लिंक करना है, रियल लाइफ सिचुएशन से क्या करना है, लिंक करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे को पढ़ाया जा रहा है ए फॉर एप्पल, तो हम लोग रियल लाइफ में भी बच्चे को समझाएंगे कि एप्पल दिखता कैसा है। तो ये क्या हो गया, लिंक करना किसी भी चीज को। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। जो एक अच्छा टीचिंग प्रोसेस होता है उसमें एक प्रॉपर प्लानिंग रहता है। इस लेसन को मैं इतना टाइम दूंगी, इस टॉपिक के लिए 15 मिनट लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे। एक होता है ना कि टीचर को पता होता है कि किस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ाना है। कई चीज़ें हम लोग को एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाते हैं, कई चीज़ ब्लैक बोर्ड में लिख के पढ़ाते हैं, कई चीज़ हम लोग को बोलते हैं कि इसमें ड्रामा करेंगे, रोल प्ले करेंगे। तो ये क्या होता है, एक प्लानिंग होता है कि आप किसी भी टॉपिक को सेलेक्ट करो कि इसको किस तरीके से पढ़ाना है, फिर इसका रिविजन कैसे कराना है। तो ये जो है पूरा प्लानिंग हुआ। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे कि हम लोग पिछले प्रिंसिपल में देखे कि हम लेसन को क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, लेकिन हमको प्लानिंग एकदम रिजिड नहीं रखनी है कि एक बार प्लान कर लिए तो हम ऐसे ही पढ़ाएंगे। अगर आपके सामने जो बच्चे हैं वो उस प्लानिंग के तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अपने पढ़ाने के तरीके को चेंज करना है। हमको वो तरीका चूज करना है
जिससे जो बच्चा है वो समझ सके। नेक्स्ट एम है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। हम कुछ भी चीज़ पढ़ाते हैं तो हमको उसको पास्ट से रिलेट करना है और फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, ऐसे बच्चों को समझाना है। कोई भी टॉपिक हम पढ़ाएं तो पास्ट में ऐसा हुआ था, ये पास्ट टॉपिक में हम ऐसा देखे थे, इस तरीके से अगर हम कोरिलेट करके पढ़ाएंगे तो उसका जो है जो रिसेंट मेमोरी है और जो पिछला मेमोरी है जो वो सीख चुका है वो भी साथ ही साथ क्या होगा, रिकॉल हो पाएगा उसको। नेक्स्ट प्रिंसिपल हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इन्वॉल्वमेंट। हम लोग को बच्चे लोग को भी एक्टिवली इन्वॉल्व करना है, जिससे क्या होगा, उनको जो है बोरिंग, उन लोग बोर फील नहीं करेंगे। उन लोग एक्टिव पार्टिसिपेशन से उनका जो है नॉलेज बढ़ेगा और वो जो है एक्टिविटी करने से कोई भी चीज़ जल्दी उन लोग सीखेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी। कोई भी चीज़ हम लोग पढ़ा रहे हैं तो हम लोग को क्या है, स्टूडेंट के इंटरेस्ट को मेंटेन करके रखना है। ये कैसे होगा, जब हम वेरियस एवी एड्स का यूज़ करेंगे। एवी एड्स का मतलब होता है ऑडियो विजुअल एड्स। जैसे आप किसी टॉपिक को प्रोजेक्टर पे पढ़ा दो, किसी टॉपिक को आप बहुत अलग अलग तरीके से सुंदर सुंदर चार्ट्स बना के पढ़ा दो, तो इससे क्या होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट जो है बना रहता है। अगला प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब क्या होता है, किसी भी व्यक्ति से सहानुभूति रखना, ये हमारा सिंपैथी कहलाता है। तो कोई भी टीचिंग कब इफेक्टिव होता है, जब उसमें काइंडनेस होता है, सिंपैथी होता है। तो टीचर जो है उसको बच्चों को सिंपैथी के साथ पढ़ाना है, उनको डांटना नहीं है, धमकाना नहीं है। हमको उसकी प्रॉब्लम को समझना है कि अगर वो किसी टॉपिक में पीछे रह रहा है तो हम लोग को उस स्टूडेंट पे पर्टिकुलर ध्यान देके रीज़न को समझना है कि उसको पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत क्यों आ रही है। इसी के साथ हम लोग 8 प्रिंसिपल्स देखे। प्रिंसिपल ऑफ एम, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ इन्वॉल्वमेंट, प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी एंड प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी। इस 8 प्रिंसिपल्स को अगर आप लिखेंगे एग्जाम में तो ये इनफ है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग शॉर्ट नोट्स में बहुत बार आता है। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें मेजरली मैक्सिम्स का मतलब क्या होता है, जो पर्टिकुलर साइंटिफिकली प्रूवन तरीके हैं। ये भी एक तरीके से प्रिंसिपल ही है, सिद्धांत ही है, लेकिन ये क्या है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर इस तरीके से पढ़ाया जाए तो टीचिंग क्या है, बहुत इफेक्टिव होगी। तो मैक्सिम्स में हम लोग सबसे पहले देखते हैं नोन टू अननोन। मतलब कोई भी टीचिंग अगर हम प्रोसीड करते हैं फ्रॉम नोन टू अननोन तो क्या होगा, वो बेहतर होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए बच्चा जो ऑलरेडी जिस चीज़ को जान रहा है उसके बाद हम जो है अननोन चीज़ों पे जाए। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने बच्चों को सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ाते हैं, प्रेजेंट टेंस पढ़ाते हैं, क्योंकि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाए। तो उसको पहले से सिंपल प्रेजेंट टेंस पता था, फिर हम उसको कंटिन्यूअस पढ़ाए हैं, तो उसके लिए क्या होगा, नोन से अननोन की तरफ जा रहे हैं तो वो थोड़ा ईजी हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि एटलीस्ट उसको प्रेजेंट टेंस तो पता है ना, अब उसको कंटिन्यूअस सीखना है। अगला प्रिंसिपल है हमारा ईजी टू डिफिकल्ट। हमको टीचिंग जो है इस डायरेक्शन में करना है कि पहले उसको ईजी चीज़ें सिखाई जाए, फिर उसको डिफिकल्ट चीज़ें सिखाई जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए पहले आप बच्चे को क्या सिखाते हो, ABCD सिखाते हो, तब जाके फिर हम लोग उसको एप्पल, बॉल, ये सब चीज़ें सिखाते हैं। तो शुरू में ही अगर आप उसको एप्पल लिखने बोलोगे तो उसके लिए क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो एक डायरेक्शन में प्रोसीड करना होता है। नेक्स्ट मैक्सिम है हमारा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले हमको सिंपल चीज़ें सिखानी है, फिर उनके कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स पे हम जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए स्टार्टिंग में हमको क्या 1 + 1, 2 + 2 इस तरीके की कैलकुलेशन दी जाती हैं। फिर धीरे धीरे हम लोग क्या 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर सबको ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए धीरे धीरे देते हैं। तो पहले सिंपल चीज़ें सिखानी है, फिर कॉम्प्लेक्स चीज़ें सिखानी है। अगला है प्रोसीड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट का मतलब होता है जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं। तो सबसे पहले हम अगर बच्चा जिस चीज़ को छू पा रहा है उन चीज़ों के बारे में पढ़ाएं, उसके बाद जाके हम एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें, मतलब जिसको हम इमेजिन करते हैं, तो वो उनके लिए क्या होगा, ईजी हो जाएगा। जैसे अगर हम बच्चों को फ्रैक्शन पढ़ा रहे हैं, तो अगर हम एक पिज़्ज़ा स्लाइस रखे हैं और उसको 6 पार्ट 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसमें से एक हिस्सा उठा के फिर बोलेंगे अब कितने बचे हैं, कितने हिस्से उठाए,
तो ये उसके लिए क्या होगा, वो उस चीज़ को छू पा रहा है तो वो आसानी से सीख पाएगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे वो उन चीज़ों को इमेजिन करने भी लगेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, लर्निंग जो है वो ईजी हो जाएगी। अगला है हमारा पर्टिकुलर टू जनरल। हम लोग को पहले पर्टिकुलर चीज़ें पढ़ानी है, उसके बाद उसको एक जनरलाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट करना है। इससे क्या होगा, बच्चा जो है चीज़ों को जो है ईजिली ग्रैब करेगा। पर्टिकुलर चीज़ें जो होती है डेफिनेट होती है, फिर उसके बाद आप एक वेग कॉन्सेप्ट दोगे तो उसके लिए समझना ईजी होगा। अगला है हमारा फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। हम लोग को किसी भी लेसन को जब हम पढ़ाते हैं तो हमको पहले एनालाइज करना है। जैसे आप उसको कोई सेंटेंस बनाने के लिए बता रहे हो तो पहले आप उसको एनालाइज करके बताओ कि ये जो है ये वर्ड नाउन है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है। फिर उसके बाद वो उसको कंबाइन करके सिंथेसाइज करके मतलब मिला के एक स्टेटमेंट बना पाएगा। तो इस तरीके से प्रोसीड करने से उसको नाउन, वर्ब, एडवर्ब का भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और एक सेंटेंस बनाया कैसे जाता है ये चीज़ भी बच्चा जो है समझ सकेगा। अगला है हमारा होल टू पार्ट्स। पहले हम लोग को होल चीज़ों को बच्चों को समझाना है, फिर उनके पार्ट्स के बारे में डिटेल में बताना है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बच्चे को कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर हम उसको वर्ल्ड मैप समझा दें, उसके सामने एक वर्ल्ड मैप रखेंगे, उसमें ओशियन, कॉन्टिनेंट सब दिख रहे हैं। उसके बाद अगर हम पार्ट्स में जाएंगे कि हाँ इस वर्ल्ड में ये वाला हिस्सा आपका इंडिया है, ये इससे सराउंडेड है, तो उसके दिमाग में एक पिक्चर बनेगी जो उसके लिए फिर आगे जाके ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एम्पेरिकल टू रेशनल। एम्पेरिकल का मतलब होता है जिन चीज़ों को बच्चा ऑब्जर्व करता है वो चीज़ें, और रेशनल मतलब उसके पीछे के कॉन्सेप्ट। तो अगर हम बच्चे को पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए बोलते हैं, जैसे हम हवा में कोई भी चीज़ फेंके, एप्पल फेंके या बॉल फेंके, तो बच्चा ऑब्जर्व किया, वो चीज़ ऊपर गई फिर नीचे आई, तो उसके दिमाग में क्या, ये एक ऑब्जर्वेशन है। फिर हम उसके पीछे का अगर रेशनल उसको रीज़न उसको समझाते हैं कि ये क्यों हुआ, ग्रेविटी की वजह से हुआ, तो उसके दिमाग में वो ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट फिर कभी वो नहीं भूलेगा, वो उसके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। अगला है हमारा फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। पहले हमको बच्चे के साइकोलॉजिकल लेवल पे चीज़ों को समझाना है, उसके बाद जाके उसके पीछे का लॉजिकल रीजनिंग कि ये इस वजह से होता है, तब हमको उस कॉन्सेप्ट तक जाना है। इससे क्या होगा, लर्निंग जो है बच्चे के लिए बहुत इजी हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम इनडेफिनेट टू डेफिनेट। हम पहले इनडेफिनेट कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद जाके फिर हम डेफिनेट टॉपिक्स के ऊपर जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि पहले एक वेग कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में बैठ जाता है कि ओवरऑल सार तो इस चैप्टर का ये है, अब इसमें मैं पर्टिकुलर चीज़ों को याद करूं। जैसे अगर हम उसको फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस समझा देते हैं कि प्लांट कैसे खाना बनाता है, क्या करता है, तो उसके दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट बैठ गया। अब आप उसमें डेफिनेट उसको फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन समझाओ, उसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट का डेफिनेशन समझाओ, तो वो क्या हो गया, उसके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है कि प्रोसेस ऐसे होता है, अब उसको मैं अलग अलग टर्म्स में समझूं। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम नियर टू फार। जो नियर की चीज़ें, आसपास के सराउंडिंग की चीज़ें हैं, हमको पहले वो सिखानी है, उसके बाद हम दूर की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो इससे बच्चा जो है इजीली लर्न कर पाएगा। ये हमारे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग अच्छे से लिखेंगे तो इसमें पूरे फुल मार्क्स आपको मिल सकते हैं। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो जो है कंप्लीट होता है। इसमें अगर आप लोग को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और नेक्स्ट पार्ट के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करें, हम जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।